हेलो बच्चा वाड़ी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 1 इंटीजर्स, ये हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता है। जिसमें से मैंने आपको इंट्रो बता दिया था, मैंने प्रॉपर्टीज बता दी थी, सारी नहीं बताई थी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाकी है, वो हम एक्सरसाइज 1.1 के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के बाद ही आपको उसकी नीड होगी। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको जरूरत है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम आज सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मैं चाहती हूँ कि वीडियो आपकी शॉर्ट बने, ताकि आप लोग बोर नहीं हो और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनी रहे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे बोल रहा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का पेयर बनाना है आपको। whose सम इज -7, मतलब आपको ये ध्यान रखना है पेयर बनाते वक्त कि उन जो दो नंबर आप ले रहे हो, पेयर का मतलब क्या है। देखो, पेयर का मतलब क्या होता है कि आपको दो नंबर्स लेने हैं, इतनी बात तो पक्की है। अब वो जो दोनों नंबर्स होंगे ना, वो नंबर कैसे होंगे, उनका सम। सम मतलब, सम का मतलब क्या होता है कि ऐड करने पे, उन दोनों नंबर को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ये टास्क है कि ऐड करने पे -7 आना चाहिए, ये हमारा टास्क है। तो चलिए इसी टास्क को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको बोल रहा है, मैं ए सॉल्व करके बता रही हूँ। तो मैंने मान लिया कि मैंने दो नंबर ले लिए -2, और ऐड करना है तो मैंने ले लिया दो नंबर, -2 लिया है और -5 लिया है। ठीक है, मैं तो और अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, मैं ए यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, और मैंने मान लिया कि मैंने दो ऐसे नंबर लिए हैं। एक मैंने लिया है -2 और एक मैंने लिया है -5, ये दो नंबर लिए मैंने। अब इनको सम करके देखना है हमें कि इनका सम -7 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का सम करो। तो -2 और सम का मतलब प्लस करेंगे -5। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाता है। तो -2 और -5, तो -2 और -5 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस। -2 और -5 जब भी आता है आपको सॉल्व करना है, तो ये दोनों माइनस आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि आपको ऐड करना है। माइनस माइनस मतलब प्लस करना है आपको। 5 और 2 ऐड करके हम लिख देते हैं 7। अब ये 7 जो है वो किस ग्रुप में जाएगा, साइन कौन सा लगाना है, ये डिपेंड हमेशा करता है कि बड़ा नंबर कौन से ग्रुप में है। साइन कौन सा लगाना है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन से ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 5, और 5 किस ग्रुप में है, माइनस के ग्रुप में है। तो 7 भी कौन से ग्रुप में आएगा, माइनस के ग्रुप में आएगा। तो आपको वही बोल रहा था कि एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिनका आपको सम क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। ऐसे और कौन से नंबर हो सकते हैं, ये ढूंढ के आप मुझे बताएंगे, ऐसे और पेयर ढूंढ के मुझे आप बताएंगे। दूसरा बोल रहा है कि डिफरेंस होना चाहिए कितना, -10। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि दूसरा आपको क्या बोल रहा था। दूसरा आपको बोल रहा था डिफरेंस इज -10। डिफरेंस इज -10, ये बोल रहा था आपको दूसरे में। ठीक है, चलिए। तो दूसरा जो आपको ये बोल रहा है बेटा, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो अब मैं कौन से ऐसे दो नंबर लूं जिनको मेरे को डिफरेंस करने पे कितना आएगा, -10 आना चाहिए। अगर मैं उनको माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो मैंने ले लिया -15 और -5। -15 और -5, ये दो नंबर मैंने ले लिया। अब देखो आप, -15 और उसमें से डिफरेंस, मतलब माइनस का साइन लगा दो। डिफरेंस करना है किस में से, -5 में से, ये ध्यान रखना है। ये वाला साइन है डिफरेंस का, जो मुझे करने के लिए बोल रहा है। और ये जो दो साइन है, ये नंबर के साइन है, ये नंबर है और ये भी नंबर है। तो ऐसा नहीं उसका साइन हटा दिया उसका लगा दिया, ऐसे मत करना। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों नंबर के साइन है, और ये बीच वाला जो साइन है वो मुझे करने को बोला गया है, डिफरेंस करने के लिए बोला गया है ना, वो उसके लिए मैंने बीच में माइनस लगाया है। चलो, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो -15 +5 हो जाएगा ये। तो अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस। मतलब अगर -15 और +5 को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं देखूंगी कि प्लस माइनस का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये मुझे क्या बता रहा है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगी कि 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10 बचा। अब सब्सट्रैक्ट तो मैंने कर दिया, अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद में देखूंगी कि अब ये मेरे पास जो आंसर आया है किस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये मैं देखूंगी। तो ये मेरे को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मुझे देखने के लिए ये करना पड़ेगा कि मैं देखूंगी बड़ा नंबर किस पार्टी का है। तो बड़ा नंबर है 15, और 15 किस पार्टी का है, माइनस के पार्टी का है। तो ये 10 भी किस पार्टी का आएगा, माइनस का आएगा। तो -10 आ गया मेरे पास, वही मुझे क्वेश्चन में बोल रहा था कि -10 लेके आओ। ठीक है, और आप बता सकते हो कोई ऐसा, क्या आप मुझे कोई और ऐसा नंबर बता सकते हो
जिसका आंसर जो है ये -10 आए। क्या आप मुझे और कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं? ठीक है, मान लो आपने एक नंबर ले लिया 20, और आपने नंबर ले लिया, आपको डिफरेंस करना है ना, तो आपने ले लिया -20, नहीं 20 और 30, आपने ये नंबर ले लिया। आपने ले लिया 20 और 30, ये नंबर ले लिया। अब इसको डिफरेंस करके देखो, 20 - 30, ये कर दिया मैंने। अब 20 में से 30 जाता है, या वैसे भी देख लो 20 प्लस का है और 30 माइनस का है। प्लस माइनस मुझे क्या बताता है, प्लस और माइनस ये मुझे क्या बता रहा है कि सब्सट्रैक्ट करना है। तो 20 में से 30 गया, 10 बचता है। और अब मुझे देखना है कि बड़ा नंबर किसका है, तो मुझे दिख रहा है बड़ा नंबर 30 है और वो माइनस का है, तो 10 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे भी -10 आ रहा है। तो एक पेयर ये भी बन सकता था 20 30 का पेयर, एक पेयर ये बन सकता था -15 और -5, ये पेयर बन सकता था। इसके अलावा और कौन से पेयर बनते हैं या बन सकते हैं, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि और इसके अलावा कितने पेयर बन सकते हैं, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है ये मैं एक बार देख लेती हूँ। सम इज जीरो, सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 0। ठीक है, ये है पार्ट सी जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आपको बोल रहा है कि सम 0 आना चाहिए। ये है सी, जिसमें बोल रहा है कि ऐड करोगे तो 0 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ऐड करने पे। चलिए, फिर से मान लो आप कोई दो नंबर्स का एग्जांपल ले लो। सम बोल रहा है तो -4 और 4 ले लो। चलो अब आप देखो, -4 और इसमें ऐड करेंगे +4, तो -4 + 4 क्या होगा, 0 होगा। और एग्जांपल आप ऐसे ही ले सकते हो। और आप कौन से ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो कि आपको ऐड करना है 5 को और -5 को ऐड करना है। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस -5। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने दो एग्जाम्पल बताए, एक एग्जाम्पल मैंने ये बताया आपको, एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आप पढ़ते हैं, जो कि आपके क्लोज वंस है, आपके रिलेटिव्स में कोई है, आपकी कॉलोनी में कोई है, उन सबके साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है अगर पहली बार आए हैं चैनल पे। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।